समझिएगा। बाय प्रोसेस इसका पहले समझा देते हैं, फिर हम लोग ट्रिक पे आएंगे। बाय प्रोसेस अगर बात करें थोड़ा लंबा जाएगा। टाइप 2 है, टाइप 1 बन गया था। हम कल बोले थे कि इसमें साधारण ब्याज में 4-5 चीजों पे ध्यान रखना है। इसको क्या कहते हैं? मूलधन। जो रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं वो प्रिंसिपल कहलाता है। इसके बाद रेट तय होता है, रेट यानी दर। दर के बाद क्या होता है? समय। कोई 1 साल रखा, 2 साल रखा, 5 साल, 10 दिन, 1 घंटा, जो भी रखेगा। इसके बाद होगा मिश्रधन, ए, अमाउंट। अब पी और ए का जो डिफरेंस होगा, पी से जितना ज्यादा होगा ए, और डेफिनेटली ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? एसआई। इस चैप्टर में एसआई कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में सीआई कहलाएगा। बाकी सब चीजें वही है। यही 4-5 बातों पे फोकस करना है। और हमने बोला था कल कि एसआई बराबर होता है PTR%। बस इसको आप याद रखिएगा, यही ना बोले थे। बाकी कोई फार्मूलाज का कोई काम नहीं है। सच में कोई फार्मूला का कोई काम नहीं है। आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो कल नहीं आए थे। ध्यान से देखिएगा आज के बात को। कहता साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दुगुने के बराबर हो जाएगी? स्वयं के दुगुने के बराबर हो, कितने दिन में? 8 वर्ष में। अगर मैं बाय प्रोसेस चलूं, थोड़ा सा बाय प्रोसेस में दिखा देता हूं आप लोगों को कि बाय प्रोसेस अगर चलूं तो कैसे बनेगा वो देखिएगा, समझिएगा। थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आप लोगों को, चिंता की कोई बात नहीं है। लॉन्ग प्रोसेस, अगर मैं लॉन्ग प्रोसेस से चलूं, ध्यान से देखिएगा। लेट मूलधन बराबर, माना लिखते हैं इससे अच्छा, माना मूलधन बराबर x। मूलधन क्या मान लेंगे? x। किस दर से? दर पूछ रहा है 8 वर्षों में। समय तो दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ? 8 वर्ष। स्वयं की दुगुनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा? 1x मूलधन हमने इन्वेस्ट करा था, अब दुगुनी हो जाएगी तो मतलब कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या? आराम से देखिएगा। मूलधन हो गया 1x, समय हो गया 8 वर्ष, मिश्रधन हो गया 2x। कोई चिंता कुछ भी? अब हम देखिए ध्यान से कि यहां पर मैं ब्याज का अगर बात करूं तो ब्याज कितना निकल रहा है आपका? ब्याज निकल रहा है आपका 1x से मिश्रधन 2x हो गया। जितना रुपया ज्यादा होता वही ब्याज कहलाता है। 1x से मेरा 2x हो गया, कितना x बढ़ गया? 1x बढ़ा तो ब्याज हो जाएगा 1x। अब आपको जो फॉर्मूला दिए तो उसको ध्यान दीजिएगा। चूंकि आपको पता है PTR% इक्वल्स टू क्या होता है? ऐसा, ये कल ही बताए थे और यही भी आई चीज। अब P के जगह क्या दे सकते हैं? P के जगह x, T के जगह 8, R के जगह रेट नहीं मालूम है, R/100, मतलब रेट नहीं मालूम है तो R के जगह R दे दिए। इक्वल्स टू SI के जगह क्या दे सकते हैं? SI के जगह x दे सकते हैं। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। आराम से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, आंसर आपका आ गया, ऐसा समझिए आप। ये है लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो ध्यान देंगे इसमें क्या करना हम लोगों को। x और x तो खत्म हो गया, तो r बराबर हो गया 100/8 बराबर हो गया 12.5%। जब इसको कटाएंगे ना तो 12.5% हो जाएगा, ठीक है। ये लॉन्ग प्रोसेस है, आप इसको LP करके लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम इसका अभी शॉर्ट देते हैं जिससे सारा टैप खत्म हो जाएगा, पूरा टैप खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी कीजिए। सुनो, इस बात को समझे कि नहीं समझे? पहले फिर से समझिए। साधारण ब्याज की किस दर से, यानी दर मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दुगुने के बराबर हो जाएगी। कोई धनराशि 8 साल में स्वयं के क्या हो जाएंगे? दुगुने। तो धनराशि मालूम ही नहीं है तो क्या मान लेंगे? x। समय 8 वर्ष दिया हुआ है ना, दुगुनी हो जाएगी। अगर दुगुनी बोलेगा तो 2x, तिगुनी बोलेगा तो 3x, 8 गुनी बोलेगा तो 8x, जितना गुनी बोलेगा उतना x, ठीक है। तो क्या बोला? दुगुनी, तो 2x कर दी। अब 1x 2x हो जाता है, दोनों तो बढ़ा कितना? 1x बढ़ा तो ब्याज हो जाएगा 1x। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। PTR% बराबर SI। ये तो बहुत दिन से चिक के बता रहे हैं कि PTR% बराबर SI होता है, ठीक है। तो PTR% बराबर SI, P के जगह x, T के जगह 8, R के जगह R% मतलब by 100 बराबर SI। SI इज ऑलरेडी x। कोई दिक्कत? इसको कैलकुलेट किए तो R का वैल्यू आ गया 12.5%। यहां अगर तिगुनी बोलता तो यहां लिखते 3x, और 1x से 3x तो फिर ब्याज हो जाता 2x। अगर 8 गुनी बोलता तो यहां लिखते 8x,
1x से 8x ब्याज हो जाता 7x। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको अब शॉर्ट में कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। आप सारा सवाल को पहले एक बार पढ़ लेते हैं, देखिए ध्यान से। आज एसआई का चल रहा है कौन सी? टाइप 2। टाइप 2 देखिए पहला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगुने के बराबर होगी? स्वयं की कितना हो जाएगी? दुगुने। यह हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पहले आप लोग देख लेना। कहता है एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में मूल निवेश की दुगुनी राशि देता है, उस ब्याज की दर कितनी है? इसमें भी दुगुना ही बोला, इसमें भी रेट ही पूछा। अंतर क्या? उसमें वर्ष था कितना? 8, इसमें वर्ष है कितना? 5। बस यही अंतर है। इसमें देखिए क्या है? तिगुनी बोला। कहता 25 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी, उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी है? यही पूछा है। इसके बाद इसमें देखिए कितना गुना बोला है? 15 वर्षों में प्रति वर्ष की दर से दुगुनी हो जाएगी। 4 नंबर में भी दुगुना ही बोला है। 5 नंबर में देखिए क्या है? कितने वर्षों में? 3 गुनी हो जाएगी। 6 नंबर में देखिए क्या है? इतना % के दर से 16 गुनी हो जाएगी। तो कितने समय के लिए साधारण ब्याज पर दी गई थी? 2 बात इसमें खास है, इसमें समय पूछा गया है और इसमें गुनी में कितना गुनी हुआ है? 16 गुनी। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन। आपको समझने में या एग्जाम में बनाने में अगर ये 6 क्वेश्चन पूछ दे तो आप आराम से 1 मिनट में 6 क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए कैसे, आप पहले समझ लीजिए। समझने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बनाने में नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है आराम से समझो। यहां पर यह देखना है हमको गुनी वाले सवाल में कि कितना गुनी बोला है। कितना गुनी बोला है भाई? सबसे पहले देखिए निकालना क्या है? साधारण ब्याज की वार्षिक दर। क्या निकालना हमको? दर निकालना। तो रेट निकालना है, राइट? रेट निकालना है तो डेफिनेटली वहां पे टाइम दिया हुआ होगा। देख लो टाइम है कि नहीं? 8 वर्ष। ठीक। कितना गुनी बोला है? 2 गुनी। एक बात दिमाग में रखो, 2 गुनी बोलेगा तो 1 होगा, 4 गुनी बोलेगा तो 3 होगा, 8 गुनी बोलेगा तो 7 होगा, 15 गुनी बोलेगा तो 14 होगा। 1 घटा देना। बोलो क्यों? अब एक बात बताओ, मैं जितना हूं, मैं कल हो करके मैं रात में सोया, सुबह में अपना दुगना हो गया। तो दुगना अगर हुआ तो इसका मतलब 1 बढ़ गया। 1 नंदन था, साइज में 2 नंदन हो गया, तो 1 नंदन ना बढ़ा जी। अगर मैं रात सोया, सुबह में 15 नंदन हो गया, तो कितना बढ़ा? 14। तो कहने का मतलब अगर दुगुनी हुआ तो बढ़ा कितना? 1। तो 100 कर देना, क्योंकि अगर कोई दुगना हो रहा है मतलब 100% बढ़ रहा है। दिमाग लगाना हम क्या बोल रहे हैं। अगर कोई डबल हो रहा है इसका मतलब कितना बढ़ रहा है? 100%। अगर कोई तिगुना हो गया यानी 100 था 300 हो गया, तब ना तिगुना, तो 200% ना बढ़ गया? नहीं जा रहा दिमाग में। अगर कोई 15 गुना हो गया तो कितना % बढ़ गया? 1400% बढ़ गया, राइट? अगर कोई 20 गुना हो गया 1900% बढ़ गया। इस ससुरी दुगुना हो गया। सभी अपने आप में 100% होते हैं। अगर कोई दुगुना हो गया तो 200% हो गया। तो बढ़ा कितना? 100% बढ़ा। और इस 100% बढ़ने में कितना लगा? 8। आंसर हुआ 12.5। ये रहा आंसर। ठीक। अब इसको छापना भी नहीं है, छाप लीजिए तुरंत। अगर छापना चाहते तो छाप लीजिए, जल्दी जल्दी, तुरंत हो जाएगा। एग्जाम में आपको समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी। इसको भी कर ही देते हैं। यहां देखिए, हे बउआ इधर देखिए। एक बैंक निवेशक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। अगर कोई दुगुनी हो रहा है यानी 100 से 200 हो रहा है, 200 हो रहा है, तो कितना बढ़ गया? 100% न बढ़ा। इस 100% बढ़ने में कितने साल लगा रे भाई? 5 साल। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 20% होगा। किसका आंसर? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बन गया। न जा रहा दिमाग में? एकदम कॉन्सेप्चुअली है, ऐसा कोई ट्रिक ट्रैक नहीं है ये। कोई अगर तिगुना हो रहा है तो 200% बढ़ा, कोई 4 गुना हो रहा है तो 300% बढ़ा। ठीक है, बढ़े आगे, ध्यान दीजिएगा। कितना नंबर होगा अब? 3 नंबर यहीं पर है, देखिए ध्यान से। 3 नंबर आराम से देखो। ये कितना गुना हो गया रे भाई? तिगुना। कोई तिगुना हो गया मतलब 200% बढ़ा होगा तब ना तिगुना हुआ। दुनिया के सभी चीजें अपने आप में 100%। तिगुना हो गया मतलब 300% हो गया, तो बढ़ा कितना? 200% वो बढ़ रहा है। कै साल में रे भाई? 25 साल में। 25 8 200, 8% पर ईयर। आंसर नहीं जा रहा दिमाग में? ये आपका रेट है। यहां पर खाली लिख दीजिए दर बराबर। बहुत ज्यादा होशियार बनना चाहते तो R बराबर लिख दीजिए।
हो गया। ऐसा नहीं है, समय भी पूछ सकता है तो समय भी निकल जाएगा। देख रहे हैं बिहार का सोनू कुमार कितना नाम कर रहा है, ठीक है ना। मजे की बात तो ये है कि वो बच्चा का बाल बड़ा था तो उसके गार्जियन को बुला के बोला पहले आपको सुधरना होगा, ठीक ना, तब आपका बच्चा सुधरेगा। देखे थे आप लोग वीडियो क्या? सुन, बच्चा है 11 साल का, विद्यार्थी है 16 साल का, मतलब उसके पास जो पढ़ रहा है 100 विद्यार्थी को पढ़ा रहा है। 50 टका, हाँ 50 टका 100 टका भी कम थोड़े है, ढेरी टका। चलिए देखिए ध्यान से, आराम से। इसमें क्या पूछा रे भाई, 15 वर्षों में कोई धनराशि ब्याज दर पूछा, दर कितना गुनी, दुनिया की सभी चीजें अपने आप में 100%। अगर वो दोगुना हो गया तो 200% हो गया, 200% हो गया तो 100% बढ़ा होगा। अगर 100% बढ़ा होगा कैसे साल में? 15 साल में। बस भागा लगा दीजिए, 3 5 15, 20 5 100, 20/3 6 पूर्णांक 2/3% हो गया। सभी बहुत भारी, बहुत भारी, ठीक। बोलिए, हो गया, ठीक अच्छे। 5 नंबर क्वेश्चन में आइए। कहाँ गया रे भाई, इधर देखो, 5 6 भी था इधर, अच्छा ठीक है देख लेते, ये रहा 5। यो हो रेडियो नेपाल। देखिए भाई कितना गुनी बोला, आराम से देखिएगा। कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। भैया दुनिया की सभी चीजें अपने आप में 100%, अगर वो 3 गुनी हो गया यानी 300% हो गया, तो अगर 100% 300% हो गया तो बढ़ा कितना? 200% बढ़ गया। कितना बढ़ा? 200%। 200% बढ़ा है और हर एक साल कितना परसेंट बढ़ता है? 5%। तो इसका जो समय लगेगा, 200% टोटल बढ़ा है, 5% सालाना, तो 40 साल ना लग जाएगा। 40 साल में बढ़ेगा आंसर। 40 साल तक 5% बढ़ेगा तब ना, 40 पंचे 200। सत्यम समझ रहा है? इसका मतलब सब समझ रहा होगा। सत्यम अपने आप को छोटा नहीं समझना है। बढ़े ठीक, एग्जाम में टाइम लग जाएगा क्या? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या पूछा हमसे? समय पूछा है क्या? कहता है एक धनराशि इतना प्रतिशत की दर से 16 गुनी हो जाती है, वह कितने समय के लिए साधारण ब्याज पर दी गई? तो क्या पूछा हमसे? समय पूछा गया। देखिए एक धनराशि 8 या 24 से 25/3% की दर से 16 गुनी हो जाती है। कितना गुनी हो जाती है? 16 गुनी। वह राशि कितने समय के लिए साधारण ब्याज पर दी गई? कितना टाइम के लिए दिया गया? नहीं मालूम है तो क्या कर लेंगे? ठीक कर लेंगे। ठीक है, देखो कितना गुनी हो रहा भैया? दुनिया की सभी चीजें अपने आप में 100%। अगर वो 16 गुनी हो गया तो 1500% तो बढ़ गया, तो 1500% बढ़ गया, 1500% बढ़ गया। और कितना परसेंट सालाना बढ़ रहा है? 8 या 24 से 25/3% बढ़ रहा है सालाना। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 25 6 के 150 यानी 60। अभी 3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, तो 180 साल लगेगा। ठीक ना, यानी पोता सुलेगा दादा का दिया हुआ पैसा ऊपर। बी नंबर ऑप्शन है आपका।